था वो, ये बात सही है। उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था, उसे पैसे लिए जा रहे थे, जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी वो भी परिवार में कभी आती कभी नहीं आती वो, तो वो पैसे भी जो उसकी जो तनख्वाह थी वो भी उससे लेना धर्म परिवर्तन का। मुलजिम जो है इनको गिरफ्तार किया जावे, और एक जो उसका मोबाइल फ़ोन था सुखराम का, वो वहाँ पे उनके पास में है, साइबर के पास में जो है हैदराबाद के अच्छीपुरा थाने के सामने अभी धरने का कोई अंतिम डिसीजन यहाँ पे धरने में बैठे लोगों ने लिया नहीं है। प्रशासन से बात हुई थी, एसपी डीएसपी से, अभी थाने के अंदर भी लोग जाके बात करके आए थे, लेकिन अभी कोई अंतिम नतीजा निकला नहीं है। हमारे साथ में पूर्व विधायक श्रीराम जी बिचर मौजूद है, वो भी बातचीत में शामिल थे। तो सर, क्या अंदर चर्चा हुई थी और कहाँ तक मतलब बातचीत पहुँची आपकी? सुखाराम की मौत को लेकर के, और जो रात को जो ये परिवार के लोग जो एफआईआर दर्ज कराने आए थे, और उस एफआईआर के अंदर जो विलम्ब हुआ जी, काफ़ी देर तक, उस बात को लेकर के भी परिवार के लोगों में जो है नाराज़गी है जी। और उसके बाद में सुबह जब वापस परिवार के लोग यहाँ थाने पे आए, तो उसके बाद में एक जो कर्मचारी है जिसका नाम है किशन सिंह, जी जी, कांस्टेबल है यहाँ पे तैनात है जी, उसने भी जो है परिवार के लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार किया। तो इन बातों को लेकर के, और ये मुलजिम जो है गिरफ्तार हो, इस बात को लेकर के, और यहाँ सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद में अधिकारियों के साथ में हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है जी, वो आप हमें लिख करके दीजिए, उसके बारे में हमारे जो उच्च अधिकारी है हम उनसे बात करेंगे, और उसके बाद में हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये बात हम जो है आपको बाद में बताएंगे। तो हमने जो है परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से जो है अधिकारियों को जो है डिप्टी एसपी को लिख करके दी है, जिसमें हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। जी, क्या क्या मांग आप लोगों ने रखी है? एक तो ये रखी कि जो इसमें एफआईआर में जो विलम्ब हुआ जी, उसके अंदर भी इनके अधिकारियों ने ये कहा था कि भाई ये दर्ज नहीं हो सकती है। तो इस बात को लेकर के भी ये हुआ कि भाई दर्ज करना आप लोगों का काम है जी, मुकदमा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कोई भी हो, अधिकारियों का पहला काम है कि वो एफआईआर लॉन्च करे जी, और उसके बाद में निस्तारण में उनको जो लगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही गलत क्या है, वो तो बात की बात है। लेकिन इन्होंने तो जो है एफआईआर लिखने के अंदर ही मना कर दिया। तो इन ट्रांसफर से संबंधित मामला भी कोई भी एसपी साहब आई बता रहे थे, बोले यहाँ के जो एसओ थे उनका ट्रांसफर हो गया था, ऐसा कोई सुनने? नहीं, वो हमारे कोई है नहीं, बात ये है, उसका कोई इश्यू नहीं है हमारे पास में। हमारे पास मतलब ये है कि जो एफआईआर विलम्ब से देरी हुई काफ़ी परिवार को मशक्कत करनी पड़ी। रात को 9 बजे आए, करीब रात को 1 बजे जो है वो दर्ज हुई, इसका मतलब 5 घंटे लग गए एफआईआर लॉन्च कराने में। तो 5 घंटे थोड़े लगते हैं एफआईआर में। एफआईआर में तो पहला काम है कि वो दर्ज करे इमीडिएट। सेना से जुड़ा मामला होने के कारण लोगों में आक्रोश भी है। बिल्कुल है, और अंदर 2 बार गए, कोई अंतिम बात पहुंची ऊपर अधिकारी? ये भारतीय सेना का जो है कर्मचारी जवान है, और इसको जो है तिरंगे झंडे में इसकी बॉडी आई है, यूँ थोड़ी आई है बात ये। तो हमने 5 बातें लिख के दी है कि एक तो जो विलम्ब हुआ, 5 घंटे का विलम्ब हुआ, वो विलम्ब किसने किया, कौन अधिकारी है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो, ठीक है ना जी। उसके बाद में है कि ये जो आप इसका वो ने किशन सिंह जिसने अभद्र व्यवहार किया है जी, वो जो है ना उसको पहले सस्पेंड किया जावे। एक दूसरा कर्मचारी है उसको जो है एपीओ किया जावे, और एक जो है ये मुलजिम जो है इनको गिरफ्तार किया जावे, और एक जो उसका मोबाइल फ़ोन था सुखराम का, वो वहाँ पे उनके पास में है, साइबर के पास में जो है हैदराबाद के अंदर वो है। तो उसने मोबाइल फ़ोन को ला करके और उसकी सारी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह निकलवा करके, और उसके हिसाब से जो है इसकी जांच की जाए। जब बात कहाँ टकरी है, प्रशासन कौन से सर आपके? अब जो है जाकर के ये होगी कि भाई थानेदार जी को चलो हम ठीक है इंक्वायरी करेंगे जी, बाकी बिंदु हमारे 3 बिंदुओं पे मामला अटका हुआ है जी। पहला बिंदु है कि किशन सिंह सस्पेंड हो जी, और उसके बाद में जो वो लड़का है और उसकी औरत जो है वो दोनों गिरफ्तार हो। ये 3 बिंदु पे हमारी जो बात अटकी हुई है, ये हमने प्रशासन से निवेदन कर दिया है कि अगर आप ये किशन सिंह को सस्पेंड करते हैं और उन 2 को हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार करते हैं तो हम आपकी मानने के तैयार हैं।
धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला लोग कहीं न कहीं बीच में आवाज आ रही है, आपका क्या मानना है विधेयक? नहीं, बिल्कुल सही है कि जो इस तरह का जो प्रकरण हुआ है, और ये कई परिवार के अंदर भी मालूम है, क्योंकि वो कई बार ऐसी भाषा लिखना करना और उसको वो परेशान करता था। तो इससे ये भी है कि वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी उस पर पूरा दबाव बना रहा था वो, ये बात सही है। उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था, उसे पैसे लिए जा रहे थे, जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी वो भी परिवार में कभी आती कभी नहीं आती वो, तो वो पैसे भी जो उसकी जो तनख्वाह थी वो भी उससे लेना धर्म परिवर्तन का, वो भी पूरा उस पर दबाव डाल रहा था वो। तो ये सारा प्रकरण ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये लड़का जो है ये बाहर जो है पाकिस्तान वगैरह है, दूसरी कंट्रियों से भी जुड़ा हुआ, हमें ऐसा लग रहा है, और वो उनके लिए काम कर रहा था ये, ऐसा भी लग रहा है। प्रशासन इस बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाया अभी तक, आश्वासन दिया आपको कुछ? वो अभी आराम से बैठे हैं, अभी बात ये वो अपने एसपी साहब से ऊपर बात कर रहे हैं कि साहब इसमें आप ये कर लो वो कर लो वो करना। हमने 3 बातें उनको कह दी, अब वो उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं अभी देखते हैं। चलिए, आभार।